विभाग ने आदेश जारी किया है और संभवतः वित्त विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है तो उन्होंने ही आदेश जारी किया होगा कि आने वाले समय में बिना आदेश के अब कोई जो है नौकरी नहीं दी जाएगी या स्वीकृत नहीं की जाएगी। तो ये आदेश इस बात का द्योतक है कि अब ये सरकार आर्थिक रूप से पूरी तरह से कंगाल हो गई है और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है इस कंगाली के लिए, और उस भ्रष्टाचार के सारे पैसे इन्होंने निश्चित रूप से दिल्ली पहुंचा दिया और इस कंगाली के चलते आज इनको ये आदेश जारी करना पड़ा है। अब ये आदेश का दूसरा हेतु ये भी है कि अभी जितने अनियमित कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे नियमितीकरण के लिए, उनके मुंह पर भी इन्होंने करारा तमाचा मारने की कोशिश की है कि अब तुम्हारा कुछ होने वाला बीमारी है। प्रदेश में अनियमित कर्मचारी को नियमित करने के लिए 47 विभागों से जानकारी मांगी गई है और उस दिशा में सरकार काम कर रही है। और स्वाभाविक सी बात है, किसी भी पद में भर्ती के लिए वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक होता है। अगर ये सर्कुलर आया है या ये आदेश जारी हुआ है, इसमें भाजपा हाय तौबा क्यों मचा रही है? भारतीय जनता पार्टी को तो ये बताना चाहिए कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष जो नरेंद्र मोदी जी देने वाले थे, वैसे 18 करोड़ रोजगार देश और प्रदेश को मिलना था, वो रोजगार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में लगातार भर्तियां चल रही है, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर गुमराह करके राजनीति करना चाहती है। जय जोहार संगी हो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है और 5 के पंचायती के एक आज ज्वलंत विषय में चर्चा है और वो विषय है रह रहे के सामने आते अनियमित कर्मचारी के नियमितीकरण कब हो ही। अब तो जो संविदा कर्मी है, अनियमित कर्मचारी है, ओमन तो आंदोलन के राह पकड़ ले है और लगातार आंदोलन प्रदर्शन चलत है। ऐसे में सरकार के वादा के का होई और वो वादा के को लेके सरकार के का इरादा है, यही में आज हमन 5 के पंचायती चर्चा करबो, जान लेबो पहले कि कौन कौन पहुना मन हमारे साथ जुड़ा थे, ओकर बाद चर्चा ला शुरू करबो। तो सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ भाजपा के पक्ष रखे बर भाजपा के तेज तर्रार नेता राहुल टिकरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। हमारे साथ अनियमित कर्मचारी के प्रतिनिधि के रूप में सत्यम शुक्ला जी मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के पक्ष रखे बर हमारे साथ जुड़ा थे हमारे साथ सौरभ साहू जी। तो तीनों पहुना मन के बहुत बहुत स्वागत कर ये चर्चा ला मैं यहाँ शुरू करता हूँ। जैसे कि हमन पहले भी बता चुके हैं कि अनियमित कर्मचारी मन अब एक मांग लेके एक सूत्री मांग में आगे बढ़ गए हैं कि भाई हमारा नियमितीकरण करो। और ये नियमितीकरण के मांग काबर करा थे, काबर की 2018 में कांग्रेस वादा करे रही से। तो वादा कैसे पूरा हुई? काबर की वादा करना तो आसान है, लेकिन ओला कानूनी रूप से अमली जामा पहनाए में टाइम लगते। नियमितीकरण एकाएक नहीं हो सके, ओकर पहले देखे बार पड़ती कि पद है कि नहीं, भर्ती नियम है कि नहीं, भर्ती की पात्रता है कि नहीं, तो कई ठन ओमा कौन है, यही कारण वो वादा पूरा नहीं हो पाते और यही ला फायदा उठा के चक्कर में है बीजेपी। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले है, तो एक एक करके शुरू करथन और जान लेथन कि क्या कहना है ये मामला में कांग्रेस भाजपा और जो कर्मचारी संगठन के। तो पहले कर्मचारी संगठन के सुन लेथन, ओकर बाद जानबो भाजपा और कांग्रेस का कहते हैं। हमारे साथ सत्यम शुक्ला जी। सत्यम जी, ये बताओ भाई, आप मन के मांग 4 साल हो गए, हर साल आप मन कुछ ना कुछ प्रदर्शन करते, ये रोड़ा कहाँ अटकते? हमन देखे रहे कि 700 रही से संविदा कर्मी, ओला बता दो 7000, फिर 7000 से बढ़ होगी 10,000, अब बताए जाते कि करीब आप मन 48,000 हो, 4800 हो, ऐसे है का? इतना संख्या कैसे बढ़ गया आप मन के? संविदा जिन मानत उता में धरना देवत है 3 तारीख से 17 तारीख के ओखर मन के जेल भरो आंदोलन भी है। 48,000 नहीं होकर संख्या 45,000 लगभग है, तो 45 से 50,000 अनुमानित है। और एमा मैं आप ला बताऊं कि का हुआ थे कि मैं तुलना करत हूं, मैं नियमित कर्मचारी मन के खिलाफ नहीं बोला था, मैं एक तुलना करत हूं कि एक परिवार के 2 लड़का अनियमित कर्मचारी मन भी वही विभाग में वही छत के नीचे में ओखर मन साथ में काम करते बूता करते। एक जन ला मिल गए ओपीएस, तहान मिल गए शनिवार रविवार के छुट्टी, तीजा पोरक छुट्टी, 5% डीए, 4% अभी भी बाकी है, ठीक है। और एक वही लड़का अनियमित कर्मचारी ओखरे मन के साथ छत के नीचे वही विभाग के अंग के रूप में काम करते, 3 लाख बासी मिला थे। और वो बासी में नून नहीं है, नून मतलब स्थायीकरण,
जो अभी ये डिबेट की शुरुआत हो इसे वित्त विभाग के पत्र के, तो ओखर में समाधान बताऊं, मैं समाधान बता बर आता हूं, आलोचना करे बर नहीं। पहले तो मांग बताओ का चाहते हो आप मन, कोई रास्ता निकालो ना भाई। आप मन बोलो नियमितीकरण करो, नियमितीकरण हो नहीं पाए, सरकार के पास आओ कोई बताता हूँ। नियमितीकरण सबके नहीं हो सके, पर दैनिक वेतन भोगी नियुक्ति पत्र वाला के हो सकते, आकस्मिकता निधि नियुक्ति पत्र वाला के हो सकते। मैं काल्पनिक आंकड़ा देवा था, एखर मन की संख्या ज्यादा प्रदेश भर में दैनिक वेतन भोगी और आकस्मिकता कार्यभारित के 2000 से ज्यादा नहीं है। 45,000 संविदा के नियमितीकरण हो सकते, कोई कानूनी पेच नहीं है। परंतु जो अनियमित में दैनिक श्रमिक आते 36,000 मन, तेन मन ला नियुक्ति पत्र दे बिना रखे गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी 2023 के स्पष्ट कही दे कि जेकर पास नियुक्ति पत्र नहीं तेखर नियमितीकरण नहीं हो सके दैनिक वेतन भोगी पर। अब चूंकि दैनिक श्रमिक मन दैनिक वेतन भोगी और आकस्मिकता निधि कर्मचारी के असनही बूता करते, तो वो नियम निश्चित रूप से दैनिक श्रमिक पर बाधा है। तो दैनिक श्रमिक मन जो है वही मन बासी खाते, वही मन नून में स्थायीकरण मांगा थे। स्थायीकरण का है जो डिबेट के है मुद्दा की वित्त विभाग पास पैसा नहीं है। अब वो मैं नहीं जाना वो विषय ला, मैं अर्थशास्त्री नो हो। इतना सारे जन मन के नियमितीकरण के मांग है कि नहीं है, वो पहले बताओ। वही मैं कहा था, सबके मांग नहीं है। अब हम जन लेके प्रदर्शन काबर करा था आप? नहीं, प्रदर्शन से ही होते भाई। 45,000 संविदा से नियमितीकरण के वादा सबके है का जी, सबके वादा है का? सबके नहीं, सबकी तो बताता हूँ। ओमा जो 36,000 हमन हन तेला स्थायीकरण ही करे जा सकते। नियमितीकरण अगर कर भी दी कोर्ट में जाके मामला अटक जाइए। 75% आरक्षण सन। तो मैं आप लोग बताता हूँ, वादा जो है 11 नंबर बिंदु में अनियमित दैनिक वेतन भोगी और संविदा के। अब अनियमित में दैनिक श्रमिक आते, ये हमन विधानसभा क्वेश्चन लगवा के पूछ चुके हैं। और अनियमित में कौन कौन आते ये स्पष्ट नहीं है। तो वो हिसाब से अभी वर्तमान में 45,000 जो संविदा है और 2-3 जो दैनिक वेतन भोगी आकस्मिकता और दैनिक श्रमिक मन के ही दावा है 11 नंबर बिंदु में नियमितीकरण के और स्थायीकरण के। तो उहिल बस करना है 87-88,000 और बाकी मन के जो है नियमितीकरण के वादा नहीं है ना मन मांगा थे। जैसे भी रसोईया बहनी मन हड़ताल करे थे, ओकर मन के सिर्फ 4 घंटा के मांगे, सफाई कर्मी मन के 4 घंटा अंशकालीन के वेतन मान के मांगे, मितानी न आंगनबाड़ी के हो गए मन 2,52,000 होते। वैसे 1.5 लाख आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका मन बोला थे कि हमारे ये जो व्यवस्था है तेला बदलाव और संविदा सन हमला वेतन मान दो और श्रमिक कलेक्टर कर्मचारी मन के बात आगे। अब भाजपा एमा अचानक कूद पड़े है, तो भाजपा के का पॉइंट है ओला जान लेता राहुल टिकरिया जी। राहुल जी, ये तो सुन लो भाई, कर्मचारी मन के तो अलग अलग जो है खेमा है, अलग अलग जो है ओकर नियम भर्ती के है, ओकर कारण ओकर संख्या अलग अलग है। आप मन के का एमा इंटरेस्ट है? आप मन का पत्र लेके आगे हो, का मांग करत हो आप? देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोग बताना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5,60,000 ऐसे कर्मचारी जिसे जिनमन अनियमित रूप से, संविदा रूप से या ठेका के रूप में, आउटसोर्सिंग के रूप में रोजगार दे रही से। मगर जरूर हम स्थायीकरण नहीं कर पाए, ओकर मन के नियमितीकरण नहीं कर पाए, मगर रोजगार जरूर दें। मगर ये सरकार का सामान गोबर नहीं बिनवाएं। और आप लोग बता देता हूँ, ये सरकार के जो घोषणा पत्र है, ये 16 बिंदु में लिखा है कि आप देखो, अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मन के नियमितीकरण करे जाइए। और जब चुनाव हुआ रही से उस समय राहुल गांधी जी के फोटो के साथ में बड़े बड़े होर्डिंग लगे रही से 10 दिन के भीतर नियमित किए जाएंगे अनियमित कर्मचारी। तो ये जो सरकार है लगभग 5,60,000 के आसपास संख्या है, जिसमें संविदा है, अनियमित कर्मचारी है, चाहे ठेका कर्मी हो चाहे आउटसोर्सिंग हो, 11 प्रकार के होते हैं। ऐसे कुल मिला के कई प्रकार के कर्मचारी संगठन है जिनमें तो सरकार तो प्रयास करा थे। आपला देखो, यही तो बात शंका का है, शंका का है। 2 साल से कहा थे कि हम आंकड़ा मंगावत हन, 2 साल हो गए ये कर्मन के आंकड़ा मंगवात, और 2 साल से हम हड़ताल करे थे। और जब भी हड़ताल करते इसने आश्वासन देके मतलब वापस कर दे जाते। आज भी ये मना कहा थे 2-3 महीना के सरकार बचे है, आज भी कही थे कि हम आंकड़ा मंगाथन। अरे दुर्भाग्य के विषय, एक सरकार में बैठ के मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के नुमाइंदा मन कही थे कि हम आंकड़ा मंगावत हन। तो ये अपन आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार होके मन आंकड़ा मंगाल पड़े थे, जेकर पास पूरा के पूरा आंकड़ा हवे। तो ये मना घोषणा पत्र में समस्त कर्मचारी मन के साथ में, न सिर्फ अनियमित कर्मचारी मन के साथ में, आप देखो जो नियमित कर्मचारी होकर मन के डीए के साथ में जबरदस्त है, करोड़ों के घोटाला करके बैठे हैं, ओकर मन के करोड़ों रुपया रोक के रखे हैं। लगभग 6,000 करोड़ के आसपास ओकर मन के आंकड़ा है, जिसमें डीए में घपला हो है। ओकर अलावा पुलिस परिवार है और कई कर्मचारी जेकर मन के घोषणा पत्र में विषय लिखे हैं, मगर कर्मचारी संगठनों के मन के साथ में सीधा नहीं, प्रक्रिया तो चला थे। अब नवा का हो गए जेकर कारण आप मन ला आशंका हुआ थे, वो बताओ ना भाई, का कारण? वित्त विभाग के पेपर के माध्यम से जानकारी है, सूचना जारी हो है, वो में स्पष्ट लिखा है कि बिना वित्त विभाग के
आदेश के या ओकर अनुमति के बिना कोई भर्ती नहीं हुआ। तो ठीक बात है, एमा का नया है, तो वित्त विभाग अनुमति दी तब तो भर्ती हुई ना। जानकारी में होगी कि अभी कुछ दिन पहले ये छत्तीसगढ़ सरकार है 1000 करोड़ के कर्ज पर फिर से आवेदन करे, वो पेपर में आ रही से। तो ये सरकार है लगातार कर्ज लेवा थे, अभी तक 61,000 करोड़ के कर्ज ले चुके हैं, फिर से कर्ज लेवा थे। और आप लोग बता देता हूँ, पूर्व के सरकार में जोगी जी के 3 साल सरकार रही, महज 8,000 करोड़ के कर्जा रही से। डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल के सरकार में रही से, महज 33,000 करोड़ के कर्ज ले रही से। मगर ये सरकार है प्रत्यक्ष रूप से 61,000 करोड़ के अभी तक कर्जा ले चुके हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से संस्थागत कर्ज में जाऊँ तो मार्क फेड और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मन अभी तक अपन कर्ज माफी के पैसा ला चुकाए नहीं है, जिला सरकार ला ही चुकाना है। और वहाँ शेयर किसान के ही लगे रही थे। तो सीधा सीधा ये बतावा थे कि कतका आर्थिक गड्ढा में चले गए छत्तीसगढ़ के सरकार है, आर्थिक स्थिति कतका खराब है और कर्ज में डूबे छत्तीसगढ़। दो ठन बात आगे भाजपा के ढान ले और कर्मचारी संगठन के ढान ले, और दोनों जवाब लेबो। सौरभ साहू जी हमारे साथ है। सौरभ जी, एक तो वादा रही से ओला पूरा करना है, दूसर आप मन के जो प्रक्रिया है काफी लंबा हो गए, एक कारण नियमितीकरण नहीं हो पाते, और तीसर ये एक आदेश जारी कर दे हो कि भाई भर्ती नहीं कर सकन जब तक वित्त विभाग की अनुमति नहीं हो। तो और वित्त विभाग अनुमति दे नहीं, ऐसे में नियमितीकरण हो ही नहीं, तो कैसे हो ही? देखो मोहन भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपे बताओ एकर कि वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना कोई भी भर्ती के प्रक्रिया हो ही नहीं, या कोई भी जिसमें आर्थिक रूप से भार पड़ते ऐसे कोई भी प्रक्रिया वित्त विभाग के अनुचित बिना नहीं होए। तो ये वित्त विभाग के अनुचित तो प्रक्रिया के बात है, वो जरूर लिए जाने चाहिए। लेकिन जैसे कि सत्यम भाई साहब भी ये करके से वो कर्मचारी मन के जे टेक्निकल बात है उला रखी से कि कौन कौन टाइप के कर्मचारी है ये नियमितीकरण के नियम में आते। एक बात यह बोली कि बहुत बड़ी संख्या है जहाँ अगर उन्हें नियमित कर भी दिए जाए चुनावी हथकंडा के रूप में अपना के, जैसे कि भाजपा बहुत बार करते थे, तब वैसे अगर कर भी दिया जाए तो जाके कोर्ट में रुक जाएगी। तो हमार तरफ से जे डाटा भी मंगा लिए गए हैं और वो में अब विचार विमर्श चलत है। फाइनली वो वित्त विभाग कर चले गए हैं कि कितना आर्थिक भार उनमें पड़ने वाला है। और जो रोजगार के बाद भाजपा करत है तो रोजगार के बाद तो भाजपा करे नहीं सके, वो तो नैतिक रूप से ओला नहीं कर सके। खबर की हम देखें कि पिछले 9 साल में 9 करोड़ रोजगार तो 9 साल में 18 करोड़ रोजगार तो इमन दे ही डली से। और कर्जा की भी बात करते थे, केंद्र सरकार है पिछले के जो 13 प्रधानमंत्री है वो मन मिल के 55 लाख करोड़ के कर्जा ली से आज मन 1.5 लाख करोड़ के कर्जा एक अकेला प्रधानमंत्री 9 साल में ले ली। तो ये सब बात करे के तो बात नहीं है। और मोर साथी प्रवक्ता ये जो कहा थे कि आर्थिक भार पड़ते वो इकर मन कर पैसा की व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि केंद्र में आपके सरकार है, 55,000 करोड़ रुपया वहां जाके से हुए हैं वे छत्तीसगढ़ सरकार के, तो वो कहीं ना कहीं से मन दिलवाए पर ओ तरफ पत्राचार करे। तो ये जो वित्तीय भार है और जो वित्तीय संकट है कहीं वो चीज में रिजॉल्व हो जाएगी। तो आप मन जैसे कहे हो कि लगातार जानकारी मंगाए जाते और इनमें विचार विमर्श भी चलत है। और छत्तीसगढ़ के जो भूपेश सरकार है बिल्कुल संवेदनशील सरकार है। एक पहली भी आप मन देखे हो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मेडिकल वाले जे हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी रही से होकर मन से भी बातचीत की। समर उप मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मन के मांग पूरा हो गए, लगातार भर्ती के प्रक्रिया चलत है। जैसे ही कोर्ट के आदेश आरक्षण के ऊपर आई से 58% जो आरक्षण है ओला क्लियर करी से तुरंत भर्ती के प्रक्रिया यहाँ चालू हो गए। सरकार के मंशा बहुत स्पष्ट है कि वह जनता के हित पर काम करना है ओला, और यहाँ नौकरी दे के काम करना है। 15 साल के भाजपा के सरकार के टाइप नहीं कि ओमनहा एला ठेका दे दे और ठेका पद्धति में ये चीज ला चलाए जिसमें मुख्य रूप से जो वेतन है वह ठेका कंपनी ला जाए और कर्मचारी मन ला एकदम ऊँट के मुंह में जीरा टाइप के वेतन मिले। ठीक है ये सौरभ जी, लेकिन संवेदनशीलता हा दिखत नहीं है ना। संवेदनशीलता आप मन बोला जरूर हो पर ओकर कोई इम्प्लीमेंट के असर नहीं दिखत है, कोई संभावना अभी नहीं दिखत है 2-3 महीना में नियमितीकरण हो जाए। ऐसे कोई ठोस आश्वासन दो ताकि हड़ताल में जो बैठे कर्मचारी मन वो वापस चले जाए। कहीं ना कहीं अब जो जानकारी मंगाए वाले बात रही से तो जानकारी मंगाए वाले प्रक्रिया तो लगभग पूर्ण हो गए है। और ओकर माध्यम से जैसे कि सत्यम जी बोली से कि लगभग 8,700 के आसपास शायद आंकड़ा दी से ही मना कि ओकर मन के नियमितीकरण किए जाना है। तो ओकर वित्त के ऊपर कितना भार पड़ी, ओकर मन के जो सैलरी है और दूसरा भत्ता वगैरह मिला के कितना आर्थिक में भार पड़ने वाला है या वित्त विभाग के समक्ष विचाराधीन है। और ये बिल्कुल ज्यादा भार पड़ी तो नहीं हुई का भार तो पड़ी, भार ज्यादा पड़ जी फिर कैसे करूँ? अभी तो आप मन डीए दे हो 1,000 करोड़ के भार पड़ गए।
बिल्कुल वी बात है मोहन जी की कहीं ना कहीं आर्थिक भार पड़ी था ओकर लिए जे सरकार के दूसर तरीका के आमदनी है, जैसे कि केंद्र में मैं बताऊं आपला कि 55,000 करोड़ हमारे रुके हुए, यही तरीका से अगर कोई दूसर वित्त के साधन मिल जाए और राजस्व में जब वृद्धि हो वो तरीके से होकर व्यवस्था, वो एक्सपर्ट के एडवाइस के बात है, वो वित्त विभाग बिल्कुल रिकमेंड करी और वो आधार पर निर्णय लिए जाए। ठीक है। सत्यम शुक्ला जी, कांग्रेस हा इनकार नहीं करे थे भाई, वो हा कहा थे कि हमन तो नियमितीकरण करबो, एक बार आओ घुआओ मौका दे दो, फिर अगले बार हो जी। आप मान लो भाई, अभी तो 2-3 महीना में साफ हो जाए। ये जो नियमितीकरण के मांगे 1998 से कुछ मन के है, कुछ मन के और 15, 20, 25 साल से है। कांग्रेस के वादा तो 2018 के बाद होए ना। हाँ, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पहली बार आई, वादा हुई करी से तो जिम्मेदारी ओकर बन जाते। ये एक्सक्यूज नहीं हो सके कि भाई पुराना सरकार नहीं करी तो हम कैसे पीछे। हड़ताल तो आप मन 48,000 मन ला लेके करा था ना भाई कम लोग करो हड़ताल, तब तो मांग पूरा हुई कम मन के। नहीं, अब एमा तो कर्मचारी संगठन चरणबद्ध करे के प्रयास करते, पर हर आदमी की इच्छा रहती कि नहीं अब महूल अब अस्कटा के मुर्जी है, अब मैं धरना में बैठूं। और जो अभी भाई साहब बोली से सौरभ भाई है, वो 8,700 बोली 87 से 88,000 कर्मचारी है। और मैं यही बताता हूँ जो स्थायीकरण की हमारी मांग है, हम ज्ञापन तो बढ़ा जाते भाई, नहीं 87,000 संख्या 36,000 87,000 बिना नियुक्ति पत्र वाला दैनिक श्रमिक है, विधानसभा पटल में आए हैं जवाब सामान्य प्रशासन के, 45,000 संविदा कर्मचारी है और अनुमानित 2-4 हजार जो है दैनिक वेतनभोगी आकस्मिकता है नियुक्ति पत्र वाला। अब मैं ये कहना चाहता हूँ जो स्थायीकरण के जो हमारी मांग है 36,000 दैनिक श्रमिक मन के, तेमा कोई बोझ नहीं आए। हम तो 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के माता कौशल्या स्थायी कर्मी योजना के निवेदन करवो आदरणीय मुख्यमंत्री से कि सौगात दे, वो निर्णय अभी ले और ओला लागू करे, भले आचार संहिता लग जाए पर निर्णय आज ले ली। तो नाम भी बढ़िया दे माता कौशल्या स्थायीकरण योजना। सौरभ भाई विचार करो जी। बस एमा एक बता था कि एमा हम जो वेतनमान मिला थे 10,000 से लेके 12,000, वही वेतनमान में स्थायी कर्मी बने तैयार है। बस ओमा कोई वर्ष बंधन मत रहा है और धीरे धीरे भविष्य में जो महंगाई भत्ता है, वेतन वृद्धि, अनुकंपा, ओपीएस है, वो सब वरदान ला हम मांग ले हैं। कुल मिला के नियमित कर्मचारी सब मांग ले हैं। सब संविदा कर्मी अनियमित कर्मी ला अगर नियमितीकरण हो जाए तो नवा भर्ती कैसे होही, सब पोस्ट तो भर जाए, ऐसे कैसे हो जाए? नवा भर्ती की जरूरत का है? हमन भी तो छत्तीसगढ़ में तारीख लेकर सब मूल निवासी लेके घूमतन, ये पढ़े लिखे हमरो ला रोजगार देके जिम्मेदारी सरकार के मत रखो का था आप तो पहली मिले हमन जो सीनियर मन पहली पास वास हो गए हैं, जो नौकरी करत हन, अनुभव हो गए हैं, तेन मन पहली रोजगार मिले। अब ऐसे तो नहीं कि छत्तीसगढ़ में तारीख के हमन बेरोजगार कर दे जान या हमन ला अधिकार छीन ले जाए कि रोजगार करे के नहीं है, काबर की नया पीढ़ी देना। कोई बातचीत के चला थे का, कोई बातचीत के पहल हुई है कि आप मन हड़ताल करे थे? अभी कैबिनेट मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के अभी एक हम मीडिया में देखे हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी है मुख्य सचिव ला निर्देश दे है चर्चा करे, कोई पत्राचार नहीं। कल कैबिनेट बैठक है, कुछ वही लगते हैं मन ला? नहीं, हमन तो बहुत आशावादी है। 1998 से आशा करते हैं कि हर कैबिनेट में कुछ हो, हर सरकार कुछ हो करे, तो कल भी हमन ला पूरा उम्मीद है। पर वही है, मैं एक चीज बोलूं कि वेतन बढ़ाए काम ला मत करे, स्थायीकरण कर दे। यदि मान लो 2-3 हजार रुपए तनख्वाह बढ़ाए की बात है तो बोला मत बढ़ाए, आर्थिक बोझ मत झेलाए, स्थायीकरण कर दे। काबर की 10 साल 12 साल से आदमी बूता करते और कोनो अधिकारी लगा ओकर काम समझ में नहीं आए, वो तुरंत दुत्कार के नौकरी से भगा देते, ओकर पास चिट्ठी नहीं है, वो नौकरी में बहाल नहीं हो पाए। ये जो असुरक्षा है 3 लाख पहले खत्म करना। ठीक है, ये तो इस कर्मचारी के बाद भाजपा के पास चलता ना, वो जान लेता ना, वो का सोचा थे। ये सरकार और कर्मचारी मन के तो बात चला थे, हो सका थे कि कोई बीच के रास्ता भी निकल जाए। भाजपा एमा अपन लाभ ला देखत रही से या ओला एक तरीके से मुद्दा मिलत रही से, वो मुद्दा हाथ से नहीं है निकल जाइए। ऐसे में का करू राहुल जी आप मन? देखो कल जो कैबिनेट के बैठक है सरकार के, जो मोदी जी जो आई से वो मंच से जो दहाड़ी से होकर हलचल हवे की लगातार 4 दिन बाद फिर से कैबिनेट बैठा जावत है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी के जो दहाड़ी से होकर से सरकार के बीच में खलबली मचे हुए है और 4 दिन के अंदर कैबिनेट फिर से बुलाए पड़े है। और जो कर्मचारी संघ के हमारे पक्ष रखैया सत्यम भैया है, वो कहा रही से कि माता कौशल्या की एक योजना लागू कर दे। मैं तो कैबिनेट में ये सरकार से भी एक आग्रह करूं कि छत्तीसगढ़ के 95 लाख मातृशक्ति मन के एक सूत्री मांग जो रही से शराब बंदी जगह पर मन गंगा जल के कसम भी खाई रही से, ओकर लिए भी
माता कौशल्या शराबबंदी योजना लागू करके ये सरकार 95 लाख मातृ शक्ति मन के मांग ला पूरा करे। और मैं आप आश्वस्त कर ये सरकार कल के कैबिनेट में का कर सकते, जिन 10 लाख युवा साथी मन ला ये मन बेरोजगारी भत्ता के बात कर रही से 2500 बेरोजगारी भत्ता 10 लाख युवा साथी मन दे के मन घोषणा पत्र में लिखे, मगर एमन महज 50,000 युवा साथी मन चुनाव के कुछ माह पूर्व बेरोजगारी भत्ता जारी करे। तो जो आवेदन करी जो पात्र हो वही तो मिली भैया, 50,000 छूटीस नहीं तो 10 लाख के आंकड़ा कहाँ ले आ रही। तो का करी कल कैबिनेट में का हुई? गोबर विनायक छोड़ कहीं करे नहीं है, ये सरकार है गोबर विनायक छोड़ कुछ काम नहीं करे, रोजगार तो देते नहीं है। तो ये 9,50,000 की संख्या कहाँ से माइनस हो ओला भी बता दे। काबर की रोजगार कार्यालय में लगभग 20 लाख युवा साथी मन बेरोजगारी के जो पंजीयन है ओमा पंजीकृत हवे। तो मैं बता देता हूँ थोक बहुत 2-4 हजार मन ला मन नियमितीकरण करके सिर्फ और सिर्फ 5,60,000 कर्मचारी मन झुंझुना पकड़ा के काम कर। ठीक है, दोनों जन के बात के जवाब में लूहू सौरभ साहू जी के पास चल के। सौरभ जी, आप मन वादा करते हो तो कोई प्लानिंग बनाए हो ना भाई, कैसे ओला पूरा करूँ ओकर बारे में भी तो सोचे हुए हो। 4 साल हो गए वो प्लानिंग में काम तो करो, जल्दी जल्दी वादा ला पूरा करो तो पता चले भाई जो वादा करते ओला पूरा करते कांग्रेस। देखो मोहन भाई, लगातार सरकारें प्रयास करत है और ये जे शासनकाल रही से 2019 से 2023 वाले में 2 साल कहीं ना कहीं पूरा देश और पूरा विश्व है एक बहुत बड़े त्रासदिल झेले है। ओकर से भी निकल के जे हमन आहन वो समय भी जे अर्थव्यवस्था इतना मजबूती के साथ चली से माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, तो ये कहीं ना कहीं एक कुशल नेतृत्व के कारण है। और जिसे हमन कहा था, लगातार कहा था कि हमन अलग अलग वर्ग के कर्मचारी मन के बहुत से मांग ला पूरा करे हैं। बहुत सारा जो हड़ताली कर्मचारी रही से मन के लगातार मांग पूरा हो है, वेतन में वृद्धि भी हो है और नया भर्तियां भी हो है। अब ये कर भाजपा प्रवक्ता जे कैबिनेट के बैठक है तेगरों पर मोदी जी क्रेडिट दे दी, तो फिर कहां से ये दोहरा चरित्र वाले बात है, काम धाम कुछ नहीं करी तो क्रेडिट ले ली से कैबिनेट के जो बैठक है जो आम मुद्दा रहे बहुत सारा जो छत्तीसगढ़ के और राज्य के विकास के मुद्दा रहे तेकर लिए कैबिनेट के बैठक बुलाए जाते और कहीं ना कहीं हो सकते है कि ये नियमित कर्मचारी नियमितीकरण के भी में मुद्दा पे विचार विमर्श किया जाए। तो ये तो स्वागत वो योग्य निर्णय है मोर ख्याल से कि अगर इनमें वित्त विभाग के तरफ से कोई सुझाव आ जाए और ओकर तरफ से कोई निर्णय ले लिए जाही तो कैबिनेट के बैठक ये बहुत सार्थक हो जाई मोला लगते। तो मैं भाजपा के प्रवक्ता साथी से निवेदन करत हो कि सवाल पूछा थे कुछ राहुल जी सरकार के निर्णय गलत है कहीं ना कहीं वो में सहयोग करे और वो में अड़ंगा मत डाले, वो में अपन राजनीतिक हितला मत देखे। बैठा के का आवश्यकता पड़ी साफे बता दो। 4.5 साल हो गए सरकार ला अति जल्दी कैबिनेट के बैठक फिर से नहीं हो रही से 4 दिन पहले कैबिनेट हुई, फिर से 4 दिन में आप कैबिनेट के बैठक बुलाओ। ऐसे का इमरजेंसी पड़ गए? मैं तो बताया था मोदी जी के सभा की ये हलचल हरे वो तो कल मिल जाएगी राहुल भाई अपना कैबिनेट में का विचार विमर्श हुई और का निर्णय लिएगी से बहुत सारा सरकार के जो एजेंडा रहते मीटिंग के एजेंडा रहते वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल रहते मोर हिसाब से, तो वो कल के दिन में आप मतलब सब पता चल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत करबो। ठीक है, तो ये तो कांग्रेस और भाजपा की बात रही से अब चलत एक बार फिर से कर्मचारी संगठन मन से जान लेथन कि कोई रास्ता तो निकालना पड़ी, काबर की काम ठप है और संविदा कर्मी मन के पास भी काफी महत्वपूर्ण काम है जनता के। जनता मन जावत है, काम नहीं हुआ थे, हड़ताल है, ये नहीं है वो नहीं है, कर कारण भटकत है। सत्यम जी, आप मन जनता बार तो ये फैसला लो कि भाई सरकार तो अपन जो फैसला कर ही पर आप मन काम में तो आओ, काम जो है ओला तो करो। अब काम ही नहीं करो अब वो बोलो कि हमारा नियमितीकरण करो, फिर आप मन एक कदम नियमितीकरण हो जाए, फिर बोलो वेतन दो, फिर वेतन विसंगति दो, फिर पदोन्नति दो। 50 ठन आप मन के लाइन है, तो पहले वाला काम ला पहले पूरा करो, ओकर बाद मांग बार आगे बढ़ो। नहीं, आप जो सुझाव देते हो बस वही सिद्धांत में मन चलत हन। पहले स्थायीकरण मंगत हन, 3-4 साल बाद देखबो नियमितीकरण में बढ़बो, अभी कागज पत्र नहीं है। दूसरा, हमन एक साथ धरना हड़ताल नहीं करत हन, चरणबद्ध करत हन। संविदा पर अलग अनुमति मिले, ओकर बाद रसोईया के भी होई, तो ये ढंग से हुआ थे और काम काकरो प्रभावित नहीं हुआ थे, वो लोग सुनिश्चित करते कर्मचारी नेता मन। नहीं तो आप खुद सोचो 5,60,000 मन अगर चमचम ले वहां पहुंच जाई तो गोड़ रखे जगह नहीं रही तूता माना में। मतलब चरणबद्ध ओमन जावत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सौरभ भैया से बस एक सवाल भी पूछा था और निवेदन भी करा था कि कल के कैबिनेट में सरकार का स्थायीकरण जी से जो बिना नियुक्ति पत्र वाला 36,000 कर्मचारी ते कर्मन बर लाते। और मोर सवाल ये है
कि वो ये तो जो दैनिक पार्टी के श्रमिक है, प्रवक्ता है भाई, सरकार के नहीं हरे। ठीक है, तो लेकिन मंच में अपन अपन बात ला रख दो, सवाल ला सुन लो भाई सौरभ जी। हाँ पूछो। ये निवेदन करूं कि जो छत्तीसगढ़ दैनिक श्रमिक है तेन मन आईएएस मन के बंगला में पुता करते, एमन का जानबूझ के नहीं चाहते का कि एमन नियमित हो तो आईएएस के यहाँ झाड़ू पोछा नहीं हुआ थे, बूता नहीं हुआ थे, ओकर हाँ रसोई के काम नहीं हुआ थे, रोटी नहीं पका थे ओकर हाँ। तो बासी जो है, बासी में नून के काम हमन ला कल तो तोहफा दिलवा थे कि नहीं सौरभ भैया, ये हमन ला आश्वासन बता। सौरभ जी वादा कांग्रेस के है, सरकार के नहीं है, तो कांग्रेस ला पूरा कराए बार पड़ी। कांग्रेस का बार वादा एक मन के पूरा नहीं कराते, कांग्रेस पहल करे ना भाई। ये में लगातार विचार चला थे, जैसे मैं पूर्व के वक्तव्य में भी कहे हो, अभी 3-4 महीना है तो बिल्कुल जैसे कि हमारे सत्यम भाई कहा थे कि ये में आर्थिक, अरे 3-4 महीना में कहाँ हो पाई भैया। जुमला और बहाना देना बंद करे कांग्रेस के प्रवक्ता मन और कांग्रेसी मन कि ये तो भाजपा के चरित्र है भाई। वित्त विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, मुख्यमंत्री जी जौन चाहिए तौन होई। मुख्यमंत्री जी ये 5,60,000 कर्मचारी मन के साथ में करके वादा पूर्ण करे, जौन नियमित कर्मचारी मन के डीए ला खा के बैठे ओला दे दे, पुलिस परिवार के मांग ला पूरा करे, और तो लिस्ट बड़ा जाते भैया। देखो में वादा खिलाफी करेंगे ओला पूरा करे। आप देखो वृद्धा मन के संग में विधवा मन के साथ में भी पेंशन में बढ़ोतरी के घोषणा पत्र में बात रही से, आज तक ओकर मन के साथ में वादा खिलाफी करके ये सरकार बैठे। ठीक है, तो सौरभ जी अब वादा तो कर दो भाई, अब वादा के पूरा करे के वक्त आगे है, वादा के कोई डेडलाइन कर दो भाई। ये डेडलाइन में हम सितंबर में, अगस्त में कर दो, 15 अगस्त में घोषणा कर दे, वो ऐसे कुछ है का चलत है का पार्टी में कुछ नहीं है मोहन भाई, लेकिन जो नियमितीकरण वाले बात है ते जरूर है कि ओमे विचार चलत है। और राहुल भाई जी से बोलत रही से भी कि वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास होते, वो जो चाहिए वो कर सकते, तो ये वाले बात नहीं है। ओमे तो वित्त विभाग के जो एक्सपर्ट है ओमन हा ओकर आर्थिक भार के कैलकुलेशन करते, ओकर बाद ओकर ऊपर निर्णय लिए जाते, न कि आंख बंद करके जीएसटी लागू कर दो, नोटबंदी लागू कर दो तरीका से। एक नहीं हो सके, थोड़ा तैयार इंतजार करें, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीका से हुई। और कहीं ना कहीं अगर ये वित्तीय भार नहीं पड़े तो सरकार संवेदनशील है, या कर्मचारी मन के हित में बिल्कुल निर्णय लेने कहीं भी पीछे नहीं हटे। वो नोटबंदी से भ्रष्टाचार अगर दूर करेंगे है, काबर की जहाँ भी छापा पड़े ऐसे कुछ दिखे नहीं है राहुल भाई, ये आपके आंकड़ा गलत है। ठीक है, चलो मुद्दा में रहो, नियमितीकरण हो ही खाना है कर्मचारी मन ला, तो इंतजार करना पड़ी। अब इंतजार 2-3 महीना के है, ओमा कुछ हो जही तो कर्मचारी मन ला तोहफा मिल जही, और ओकर लिए इंतजार हमन भी करा था। फिर एक बार चर्चा करबो, तो सरकार अगर कर दी तो ओला बधाई देबो, नहीं करी तो फिर चुनाव में ओकर का असर हुई, ये बात के भी चर्चा हमन यही डिबेट में करबो। फिलहाल मोला दो विदा, हमारे साथ राहुल जी रही से ओला बहुत बहुत धन्यवाद, सत्यम जी रही से ओला धन्यवाद, और सौरभ साहू जी रही से ओला भी धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद कर विदा लेके समय हो गए है, मोला दो विदा। आप मन देखत रहो TV 24। जय जोहार।